हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग होती है एका से, जो अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें वो हर रात एक ही सपना देखती थी, जहाँ एक खूबसूरत महल में एक बहुत ही हैंडसम आदमी रोज उसके पास आता है। लेकिन जब वो सपना देखती है तो हम रियलिटी में उसके पास एक डेविल को देखते हैं, जो ये बताता है कि एका उसके जादू में है। एक रात एका नींद से अचानक उठती है, तभी उसका पति एरियल भी अपने काम से घर आता है, लेकिन वो उससे नाराज होती है क्योंकि वो रोज देर से आता था। वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं, लेकिन एक डेविल का हाथ सब कुछ इधर उधर फेंक देता है, जिससे एका गुस्सा और परेशान हो जाती है। एका एरियल से झगड़ा करती है और गुस्से में वो बिना खाए चले जाते हैं। अगले दिन काम पर एका अपनी दोस्त से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो कहती है कि उसका पति बदल गया है और उसका ख्याल नहीं रखता। उसकी दोस्त बताती है कि एका भी बदल गई है, वो अब प्यार भरी बातें नहीं करती और पहले जैसे एफर्ट नहीं करती। एका की दोस्त उसे कहती है कि आज तुम अच्छे से तैयार होकर उसके लिए खाना बनाओ। वहीं दूसरी तरफ एरियल भी परेशान है। वो अपने सीनियर से बात करता है, जो उसे सलाह देता है कि वो एका से प्यार और समझदारी से बात करे। एरियल जब घर जाता है तो एका अच्छी तरह से तैयार होती है और उससे प्यार से बात करती है। दोनों साथ खाना खाते हैं और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि डेविल भी वहाँ मौजूद है। जब एका सोती है तो उसे सपने में वही खूबसूरत आदमी दिखता है। इस बार वो गुस्सा है और कहता है तुम मेरे कब्जे से भाग नहीं सकती। वो उसे एक घर में कैद कर लेता है और उसके पेट पर एक फूल भी रखता है। एका अचानक से घबराकर उठ जाती है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसे अपने बेड पर वही फूल भी दिखता है जो उसने सपने में देखा था, जिसे देखकर वो डर जाती है। एरियल भी उसे कहीं नजर नहीं आता, लेकिन वो नीचे जाकर देखती है तो वो उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए दिखता है। दोनों अपनी पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। काम पर एका अपने बिस्तर पर जो फूल था वही स्टोर रूम में देखती है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है, एक हाथ आकर उसे झपट लेता है। वो डरकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने सपनों वाला खूबसूरत आदमी दिखता है, जो अब उसके सामने खड़ा है और तेजी से उसके पास आ रहा है। एका समझ नहीं पाई कि उसे उस आदमी से इतना डर क्यों लग रहा है, जब तक उसने शीशे में उसका चेहरा नहीं देखा, जो एक डेविल के रूप में था। डर के मारे वो उल्टी कर देती है और तुरंत वॉशरूम जाती है। उसकी दोस्त पीछे आती है, लेकिन एका बिना कुछ कहे चली जाती है। उसकी दोस्त उल्टी में खून और कीड़े देखकर हैरान हो जाती है। शाम को एका अपनी बहन से मिलती है और बताती है कि उसे बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन वो सेहतमंद होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ लिखी थी, जो वो एरियल से मंगवाती है। एरियल उसका मैसेज देखता है और अपने काम से निकलने लगता है। तभी उसे वहाँ एका दिखती है। वो हैरान हो जाता है और एका को आवाज मारता है, लेकिन वो भाग जाती है। एरियल उसका पीछा करता है। एका अचानक रुक जाती है और उसका पेट फूल जाता है और वो चीखने लगती है और वहीं खड़े हुए एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा काफी डरावना दिखता है और एरियल की तरफ क्रॉल करने लगता है और एका एक डरावनी स्माइल करते हुए उसे घूरती रहती है। एरियल वहाँ से भागता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है और उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो एका गायब होती है। एरियल छुट्टी लेकर घर जाता है, जहाँ एका नॉर्मल और शांत बात करती है, लेकिन एरियल का व्यवहार अजीब होता है, जो एका भी महसूस करती है। एरियल एका से कहता है कि वो सुबह नर्स को बुलवाकर अपनी मसाज करवाए। अब वो दोनों सोने लगते हैं, लेकिन पूरी रात एरियल को डरावने सपने आते रहते हैं। अगले दिन सुबह नर्स आती है और एका को मसाज करते हुए एरियल को बताती है कि एका 3 महीने की प्रेग्नेंट है। एका बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एरियल उदास होता है क्योंकि वो 6 महीने से करीब नहीं थे। एरियल अपनी परेशानी अपने सीनियर से शेयर करता है, जो उसे सलाह देता है कि वो सीधा एका से बात करे। दूसरी तरफ एका अपनी प्रेगनेंसी की खुशी अपने कलीग्स के साथ एक्साइटेड होकर शेयर करती है। इसी बीच पार्किंग लॉट में एरियल को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कार में टॉर्च की मदद से चेक करता है तो उसे वही डरावना बच्चा दिखता है, जिसे देखकर एरियल वहाँ से भाग जाता है और कार के पास डीमन को दिखाया जाता है, जो उस बच्चे को गोद में लेकर खड़ा था। घर जाकर एरियल एका पर शक करता है, उसका फोन चेक करता है और एक लड़के के चैट्स पढ़ता है। जब एरियल एका से पूछता है तो वो बताती है कि वो लड़का उसके बचपन का दोस्त है, जो अपनी पत्नी से झगड़े के बाद बात कर रहा है और कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। एरियल के शक को महसूस करते हुए वो गुस्से में कहती है कि कल दोनों लैब जाकर टेस्ट करवाएंगे, ताकि साबित हो सके कि बच्चा उसका ही है। अब अगले दिन सुबह वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर एका की जांच करता है और बताता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो समझाता है कि जब कोई औरत माँ बनने की बहुत इच्छा रखती है तो उसका शरीर ऐसे लक्षण दिखाता है जो प्रेगनेंसी जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से वो सोचती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एका बहुत दुखी हुई और एरियल को उसके ऊपर शक करने का अफसोस हुआ। परेशान होकर एका अपनी दोस्त से बात करती है
जो उसे चेतावनी देती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एका को अपने गुरु ज़ेनी के पास ले जाती है। ज़ेनी को एका के पास डेविल बिल्कुल साफ दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि एका बड़ी प्रॉब्लम में है। वो एका से पूछता है कि क्या उसे कोई सपना दिखता है। एका उसे सब बताती है और उसकी बात सुनकर ज़ेनी कहता है कि उसके पीछे एक ऐसा डीमन पड़ा है जो लोगों के घर बर्बाद करता है। जब एका अपनी प्रेगनेंसी का जिक्र करती है तो ज़ेनी कहता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे एका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एका की परेशानी देखकर उसकी दोस्त उसके साथ रहती है और एका के सोने के बाद वहाँ से निकलती है। घर जाते हुए उसे सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। वो उसे उठाकर सेफ जगह बिठा देती है और आगे बढ़ने लगती है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो पीछे मुड़ती है तो उसे वो डीमन दिखाई देता है। डीमन उस पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। एका सपने में हमले को देखती है और डर के मारे जाग जाती है। वो भागते हुए घर से बाहर आती है और देखती है कि उसकी दोस्त उसी जगह मरी है जो उसने सपने में देखी थी। जब एरियल वापस आता है तो वो एका को रोते हुए पाता है और सब कुछ सुनता है जो भी वो बताती है। अचानक उसका पेट फूल जाता है, जिस वजह से वो दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन एका एरियल को अपने रोज के सपने के बारे में बताती है, जिससे ज़ेनी ने बताया था कि ये डेविल की वजह से होते हैं। एरियल फैसला करता है कि वो एका को ज़ेनी के पास ले जाएगा। वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, लेकिन ताकतवर डेविल चेतावनी देता है कि वो उसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि एका ने उसे दूसरी दुनिया में शादी की है। फिर डेविल एका के शरीर से निकलता है, जिससे एका को तेज दर्द होता है। ज़ेनी समझाता है कि ये डेविल कपल्स की जिंदगी को बर्बाद करता है और उसे निकालना जरूरी है। वो उन्हें रोजाना दोहराने के लिए कुछ मंत्र देता है। 14 दिन बाद उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और एका के डरावने सपने बंद हो जाते हैं। एक दिन एरियल एका को कहता है कि उसे कुछ काम से शहर से बाहर जाना पड़ेगा ताकि पैसे कमाकर उनकी फाइनेंशियल मुश्किलें दूर हो सके। एका एरियल को जाने के लिए कहती है और विश्वास दिलाती है कि वो अपना ख्याल रखेगी। उसके जाने के बाद वो मंत्र दोहराती है और सो जाती है, लेकिन उस रात वो डेविल उनके घर वापस आता है और एरियल के ना होने का फायदा उठाने की प्लानिंग करता है। अगले दिन काम पर एका देखती है कि उसके सभी कलीग्स अचानक अजीब बिहेव कर रहे हैं और उनकी आंखें डेविल की तरह हो गई हैं और वो सभी उसे कहते हैं कि एका तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। डर के मारे एका वापस घर आ जाती है और अपनी बहन को साथ रुकने के लिए बुलाती है। एका एरियल को फोन पर इन सभी चीजों के बारे में बताती है। एरियल उसकी बहन से बात करता है और कहता है कि एका को सोने ना दे। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे डेविल ने एका की दोस्त को उसके सोने के बाद मार दिया था। एका की बहन उसे जगाए रखने के लिए उससे बातें करती है, लेकिन वो जल्द ही गहरी नींद में सो जाती है। एका की बहन उसे जगाने के लिए जोर से हिलाती है, लेकिन वो नहीं जागती। अचानक डेविल उस पर हमला करता है और बिस्तर से नीचे फेंक देता है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो डेविल उसके बाल पकड़कर उसे दीवार से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डेविल अब एका के पास जाकर सो जाता है। तभी उसका पेट फिर से फूल जाता है। एका दर्द होने की वजह से उठती है और अपना फूला हुआ पेट देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो अपने पेट पर मारने लगती है। वो रूम से बाहर आकर वॉशरूम में जाती है और हैंगर लेकर बच्चे को बाहर निकालने लगती है। तब तक एरियल आता है और देखता है कि एका की हालत बहुत खराब हो चुकी है। एरियल एका की बहन को होश में लाता है और एका को ज़ेनी के घर ले जाता है, जहाँ कई लोग जमा होते हैं और एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। जब वो लोग प्रेयर करते हैं तब एका सपने में खुद को डेविल की दुनिया में देखती है। उसे प्रेयर की आवाजें सुनाई देती है और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविल उसे रोकता है और कहता है कि वो नहीं जा सकती। डर के मारे वो दौड़ती है, जिससे डेविल गुस्सा हो जाता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। असली दुनिया में एका पूरी तरह से डेविल के वश में हो गई थी और बेड से ऊपर उड़ने लगी थी। उसकी आंखें भी डेविल की तरह हो जाती है और वो जोर से हंसने लगती है। लोग अपनी प्रेयर जोर से दोहराते हैं, जिससे डेविल को दर्द होता है। वो ज़ेनी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना डरे खड़ा रहता है। कमजोर होकर डेविल अपना कब्जा एका से ढीला कर देता है। जब एका वापस बेड पर गिरती है तो एरियल उसके कान में मंत्र दोहराता है। उसके सपने में एरियल उसे अपनी दुनिया में लौटने के लिए कहता है। डेविल की दुनिया में एका आजादी के लिए लड़ती है और प्रेयर में शामिल हो जाती है। डेविल की दुनिया टूटने लगती है और असली दुनिया में एका मुक्त हो जाती है। ज़ेनी का जादू सफल होता है, जो उसे डेविल के कब्जे से छुड़ाता है। एरियल, एका और उसकी बहन बहुत खुश होते हैं। 6 साल बाद एका 2 बच्चों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीती है। जब उसकी बहन बाहर बच्चों को खेलते देखती है, तभी वहाँ एक आदमी को दिखाते हैं जो उन बच्चों के पास था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे एका सपने में देखती थी। एका की बहन बच्चों को उस आदमी से दूर करती है और घर में ले जाती है, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। भले ही डेविल अब एका पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे दूर नहीं गया था। मूवी के एंड में असली लड़की दिखाई जाती है, जिनकी कहानी पर ये मूवी बनी है, और उनका इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।